हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने सीख रहे हैं एक्सेल को बेसिक लेकर एडवांस लेवल तक का। तो अभी तक आपने समझा, होम टैब अपना कंप्लीट हुआ है। आज अपने सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट आज अपने समझेंगे इंसर्ट टैब के अंदर अपने पास कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो अपने करते हैं एक्सेल को स्टार्ट। और इसके लिए मैंने क्या किया, आज आपके लिए एक डेटा को तैयार किया है, जिसके अंदर अपने देखेंगे कि अपने इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं और इसका यूज़ अपने कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक डाटा है श्याम इंटरप्राइजेस का। श्री श्याम इंटरप्राइजेस का एक डाटा है, जिसके अंदर क्या है, नेम डेट और सिटी और सेल अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने इंसर्ट टैब के अंदर आती है टेबल्स आती है। टेबल्स के अंदर अपने सबसे पहले आती है पिवोट टैब। पिवोट टेबल के अंदर अपने को समझते हैं कि पिवोट टेबल का यूज अपने कैसे करते हैं। जैसे अपने पिवोट टेबल पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो भी रेंज है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर पूछेगा अपने से कि जो डाटा है आपको न्यू वर्कशीट पर चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट पर चाहिए, इसी शीट पर चाहिए या न्यू शीट पर चाहिए। तो मुझे ये डाटा चाहिए न्यू शीट पर, तो मैं ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो पिवट टेबल क्या है, अपने को इस तरह से इंटरफेस के रूप में आएगी। तो अपने को डाटा इसके अंदर पिवट टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अपने को क्या है, नेम बॉक्स को किस में डालेंगे, रो वाले कॉलम के अंदर। जैसे मैंने नेम को डालेंगे अपने रो वाले कॉलम के अंदर डाला, तो जितने भी नेम आ रहे थे वो क्या पे आ गए अपने पास। सबसे पहले अपने को नेम शो करने लगे। नेक्स्ट अपने को इसके साथ और क्या देखना है, सेल देखनी है कि अपनी जो पार्टी से सेल हुई है वो कितनी कितनी हुई है। तो सेल को अपने डाल देते हैं वैल्यूज के अंदर। तो अलग अलग पार्टी से जो सेल हुई है वो अपने को किसके अंदर शो करी है, अंकित ने कितनी सेल की है वो अपना डाटा अलग से शो हो रहा है, और आकाशदीप ने किसने की है उसका डाटा अपने को अलग से शो हो रही है। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे तारीख भी साथ में शो करनी है, तो अपने क्या करेंगे, तारीख वाले कॉलम को रो के अंदर अपने डालेंगे, तो अपने यहाँ पे क्या है, तारीख भी यहाँ पे शो करने लगेगी। तो अपने अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपने को क्या है, नेम बता रहा है कि अंकित ने 2 बार सेल किया है, एक 12 तारीख को किया है और एक 15 तारीख को किया है। कितनी कितनी का सेल किया है उसकी सेल अमाउंट भी बता रहा है, नीचे अपने को टोटल अमाउंट भी बता रहा है यहाँ पे। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अपने को यहाँ पे सिटी भी साथ में चाहिए तो अपने रो के अंदर सिटी भी साथ में इंक्लूड करेंगे, तो अपने यहाँ पे सिटी भी यहाँ पे शो करने लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे अपने को बता रहा है कि जो अंकित है वो कहाँ का है, बीकानेर का है। और बीकानेर से इसने क्या 2 बार सेल किया है, एक 12 तारीख को सेल किया है और एक 15 तारीख को सेल किया है। कितनी कितनी सेल की है वो अलग से डाटा अपने को शो कर रहा है, और यहाँ पर अलग अलग पर्सन की अपने को अलग अलग डाटा शो कर रहा है। जैसे कि अपने को अलग अलग किसी भी पार्टी का देखना है तो अपने यहाँ पे फिल्टर भी लगा होता है। केवल अपने को एक या दो पार्टी का डाटा देखना है तो अपने इसको कहेंगे इन अनसिलेक्ट। जैसे मुझे यहाँ पर मदन का डाटा ही देखना है, मदन और जो मोहित है उसका डाटा रिप्रेजेंट करना है, दोनों पर ओके करूंगा मैं और एंटर प्रेस करूंगा। तो अब मेरे पास किस किस का डाटा आ रहा है, केवल ये मदन का डाटा आ रहा है और मोहित का डाटा आ रहा है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा है उसको फिल्टर कर सकते हैं और अपना डाटा को किसी के सामने रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से को जो पिवट टेबल होता है उसका यूज अपने यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर अपने को डाटा अलग अलग भी शो करा सकते हैं।
केवल अपने को यहाँ पर नेम बॉक्स नहीं चाहिए, केवल अपने को तारीख चाहिए और कहाँ से सेल किया वो चाहिए। तो अपने को जैसे नेम नहीं चाहिए तो अपने नेम को हटा देंगे यहाँ पर। अब अपने को क्या 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 शो हो रहा है यहाँ पे, केवल तारीख शो हो रहा है और कहाँ से सेल की थी, गंगानगर से और जोधपुर से कितनी कितनी सेल हुई थी, वो अपने को अलग अलग रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे कि अपने को यहाँ पर पर्टिकुलर केवल गंगानगर का ही डाटा देखना है। जैसे अपने को किसी एक तारीख का यहाँ पर डाटा देखना है तो अपने किसी एक तारीख का भी डाटा यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है केवल 21 तारीख का डाटा देखना है कि 21 तारीख के अंदर कितने पर्सन से मैंने सेल की थी। तो 21 तारीख को मैंने एक ही पार्टी से सेल की थी, वो कौन सी थी, जोधपुर की पार्टी थी। इसके साथ मुझे इसका नेम भी देखना है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसका नेम भी यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो मैं नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इसका नेम भी यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इस तरह से अपने को अलग अलग पार्टी से उसका क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने को वापस पार्टिकुलर सभी पार्टी का देखना है तो अपने सभी पार्टी का यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने अभी समझा कि पिवोट टेबल के अंदर अपने पहला ऑप्शन क्या था, पिवोट टेबल का यूज करके अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पे, तो अपने पास यही डाटा था, इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिकमेंडेड पिवोट टेबल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर क्या होता है, रिकमेंडेड कर देता है अपने को कि अपने को किसके द्वारा अपने को क्या करना है, डाटा जनरेट करना है। अपने को यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं डिजाइन, अपने को डाटा किसके अकॉर्डिंग अपने को डाटा चाहिए। जैसे मुझे ये डाटा पसंद आ गया, मैं इस पर ओके प्रेस करूंगा तो मेरा डाटा क्या इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे कोई भी डाटा है इस यहाँ पे चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने को रिकमेंड करता है कि जो भी डाटा अपने यूज कर रहे हैं उसका अपने यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपने को अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को देख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। इससे अपने कोई घंटों का काम मिनटों के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने समझते हैं यहाँ पे, एक मिनट। नेक्स्ट अपने यहाँ पे समझते हैं डाटा के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिलता है अपने को टेबल का। टेबल का ऑप्शन का यूज, जैसे अपने टेबल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी रेंज है इसकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक बार एक मिनट रुको, यहाँ पर अपने आते हैं और यहाँ से अपने क्या करते हैं, टेबल वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो टेबल को यूज करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अपने को किस पर जाना होगा, टेबल वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। जैसे अपने ओके प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आपने क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस डाटा को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद आता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग इस डाटा को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे इस डाटा के अंदर जो कोई भी चेंज करना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर केवल मुझे किसका डाटा देखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर केवल मदन का डाटा देखना था तो मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करूँगा और मदन और किसी और का डाटा भी देखना है तो अपने यहाँ से देख सकते हैं। जैसे राकेश का डाटा देखना है, अपने दो ही पर्सन का डाटा देखना है, रमेश और मदन का अपने को डाटा देखना था और साथ में किसका डाटा आ गया अपने पास, मनीष का भी आ गया। तो अपने किस किस को सिलेक्ट किया था यहाँ पे, यहाँ पर अपने मदन को किया था और मनीष और राकेश को। जैसे अपने इसको हटा देते हैं और केवल मदन का डाटा ही अपने क्या कहते हैं, शो कराते हैं। तो अपने क्या करें, राकेश को एक बार सेल किया था, किस तारीख को किया था, 24/4 को किया था। बाकी पार्टी है ये जो जयपुर की है,
और कितना सेल किया था, 78,365 रुपये। इसी तरह से अपने अलग अलग पार्टीज का क्या सकते हैं, डाटा भी चेक कर सकते हैं। अगर अगेन अपने को पूरा देखना है तो अपने वापिस आ जाएंगे। जैसे कि अपने को कोई पर्टिकुलर सिटी का देखना है, जैसे केवल केवल मुझे यहाँ पे श्री गन्नर का ही डाटा देखना है, मैं चाहूँगा श्री गन्नर को ओके करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरे पास जो भी डाटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, श्री गन्नर का ही डाटा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे तो अपने को श्री गन्नर की जितनी भी पार्टी है उसका नाम अपने को यहाँ पे शो करेगा कि अपने पास कौन कौन सी पार्टी आ रही है। श्री गन्नर की 4 पार्टी है और कितना कितना सेल किया है अपने यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने वापस देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पर जयपुर की पार्टी है उसका डाटा देखना है केवल, और गंगानगर का पार्टी का नहीं देखना, तो मैं जयपुर का भी देख सकता हूँ। जयपुर की भी अपनी कितनी पार्टी आ रही है, यहाँ पे 4 पार्टी आ रही है जिससे अपने सेल किया था। तो 4 पार्टी कौन कौन सी है, आपने सोहन से किया था, मुकेश और राकेश और अर्शदीप से। इसके अकॉर्डिंग अपने को जिस तरह से अपने को डेटा रिप्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज अपने सीखा टेबल के अंदर अपने पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और बेसिकली इसका यूज क्या होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने समझेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।